हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट स्टेज तक। हमने जो अकाउंट का सफ़र शुरू किया था उसमें हमने बेसिक से लेकर तो जर्नल और लेजर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर तक जाना। कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन पूरे साल भर सिर्फ जर्नल और लेजर ये दो ही काम करता है, क्योंकि हर साल उसे क्या करना पड़ता है, अपना बिजनेस प्रोग्रेस में है या डाउन में है, ये उसे कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालना होता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। साल भर तो हम जर्नल में लिख लेते हैं कि जैसे ही हमने कोई ट्रांजेक्शन हुआ जर्नल में लिख लिया, क्योंकि जर्नल हमारा प्राइमरी बुक है। उसके बाद में हमने जर्नल में जितने अकाउंट रहते हैं, जितने टाइप्स रहते हैं, वो सारे हम उसमें लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं उतने अकाउंट तैयार करके। फिर हम लेजर बना लेते हैं। लेजर में भी हम बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा। और कुछ अकाउंट कैसे है कि जो एट द ईयर के एंड में क्लोज हो जाते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट 12 महीने का होता है, तो 12 महीने का अकाउंट हम लास्ट में क्लोज कर देंगे और उसे ट्रांसफर करेंगे फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से कुछ हमारे एसेट के अकाउंट है वो हमारे क्लोज नहीं होते, क्योंकि वो एसेट कंटिन्यूस हमारे चलती रहती है। कुछ डेटर्स के, कुछ क्रेडिटर्स के अकाउंट हमारे क्लोज नहीं होते, कैपिटल का अकाउंट क्लोज नहीं होता। तो जो अकाउंट क्लोज नहीं होते, जिनके बैलेंसेस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन होते रहते हैं, ऐसे हमारे चलते रहते हैं बैलेंस शीट में। और कुछ जो हमारे परचेस और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, गुड्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न से जिसे हम कहते हैं, या परचेस रिटर्न से रिलेटेड होते हैं, या जो कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चों का जो समावेश होता है, वो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से हम एंट्री करते हैं। तो ये तो रहा फाइनल अकाउंट की बात। लेकिन फाइनल अकाउंट डायरेक्टली हम तैयार करने से पहले सबसे पहले हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसे हिंदी में हम तलपट कहते हैं। अब ये तैयार करने का उद्देश्य क्या है हमारा, आपको पता है हमने जर्नल में एंट्री सबसे पहले की है डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से, डबल एंट्री सिस्टम से। इसके बाद में हमने सेम थिंग उसे लेजर में पोस्ट किया है, डेबिट वाले को डेबिट में किया है और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में पोस्ट किया है। बाद में हमने लेजर में बैलेंसिंग निकाले है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन जो भी उसका आया होगा। उस तरीके से बैलेंसिंग निकालने के बाद में हम एक समरी तैयार करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर। सबसे पहले एक तलपट तैयार करेंगे और जितने लेजर्स को डेबिट बैलेंस आया है वो सारे लेजर कि जो डेबिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हम लिखेंगे, और जितने लेजर्स को क्रेडिट बैलेंस आया है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे। और अंत में क्या होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाना चाहिए। अगर 50,000 से डेबिट आ रहा है ट्रायल बैलेंस का टोटल, तो 50,000 से ही क्रेडिट आना चाहिए। ये एक यहाँ पर दिखाएगा गणितीय शुद्धता या अकाउंट की एक्यूरेसी जो हमने साल भर काम किया है। सपोज ऐसा होता है कि अगर आपकी डेबिट की टोटल ट्रायल बैलेंस में 50,000 50,000 आ रही है और क्रेडिट में अगर 49,000 आ रहे हैं, 1,000 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपका अकाउंट लिखने में कहीं तो भी आपसे गलतियां हुई है। और आपके क्रेडिट में 1,000 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये सबसे पहले आपको ढूंढना होगा। फिर से उस जर्नल में या उस लेजर में जाकर आपको ढूंढना होगा। कई बार क्या होता है कि हम गलत एंट्री कर बैठते हैं, राम के अकाउंट रमा में कर देते हैं, शाम के अकाउंट क्षमा में कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि कुछ सिमिलर नाम की वजह से, कुछ सिमिलर जिसे हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ अकाउंटिंग एरर, जो क्लरिकल एरर होते हैं उस तरीके से। कुछ कॉम्पनसेटिंग एरर होते हैं, जैसे एक की गलती दूसरे ने छिपा ली, जैसे नाम से करना होता है किसी और के और हमने कर दी किसी और से। तो ऐसे ट्रांजैक्शन के हमारे इफेक्ट होते हैं। और कुछ के तो इफेक्ट ऐसे होते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस पे होते भी नहीं और फिर भी वो मिस्टेक बाय डिफॉल्ट हमसे हुई रहती है। और जब कोई बिजनेसमैन ऑडिट करवाता है या ऑडिटर जब उसका लेखा परीक्षक जो होता है वो उसका हिसाब चेक करता है, तब वो हमारे अशुद्धियां या जो हमारे मिस्टेक है, एरर हमारे, वो ध्यान में आते हैं। तो कभी भी हमको हमारा अकाउंट परिपूर्ण तरीके से होने के बाद ही अगर हम उसका फाइनल अकाउंट बनाए, तब जाकर हम प्योर उसके जो निष्कर्ष है हमारे व्यापार से हम वो निकाल सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर कोई अशुद्धि रह जाए या अगर टैली नहीं होता है, तो फिर रेक्टिफिकेशन के माध्यम से हम उसे फिर से उसे ठीक करते हैं, ना कि हम उसमें कोई खाड़ाखोड़ करके या कोई हम जैसे बोलते हैं कि जैसे कुछ नहीं समझ में आया काट छाट कर दी और हटा दिया, इस तरीके से नहीं चलता। क्योंकि अकाउंट में अगर हमको किसी एंट्री को सही करना है तो उसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है और फिर से उसकी एक नई एंट्री पोस्ट करके उसको हमें रेक्टिफाइड करना होता है। तो ट्रायल बैलेंस में अब हमको आज देखना है कि ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया गणितीय शुद्धता के लिए हम तैयार करते हैं। साल भर के किए हुए हमारे ट्रांजैक्शन का समरी हमारे एक ही फॉर्मेट में यहाँ पर सामने दृष्टिगत हो जाता है, एट अ ग्लांस हमको दिखाई देता है।
अब आपको सबसे पहले ये देखना है ट्रायल बैलेंस में कि कौन से अकाउंट को डेबिट बैलेंस आ सकता है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। कई बार हमको एग्जाम में जब हम 11th में होते हैं तो आपको बोलता है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए भी कहा जाता है। तो कई सारे आइटम्स दिए रहते हैं, अब हमको उन आइटम्स में से उनको शॉर्ट आउट करके उनको अलग अलग करके जो अकाउंट डेबिट में जाने चाहिए वो डेबिट में लिखने पड़ेंगे और जो क्रेडिट में जाने हैं वो क्रेडिट में लिखने पड़ेंगे। और जिस समय वो दोनों साइड हमारी दोनों टैली हो जाती है, हमको समझना है कि हमने जो ट्रायल बैलेंस में जो भी हमने एंट्री करी है वो हमारी सही है। तो अब आप देखिए, सिंपल से मैं रूल बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि कैपिटल ये क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, मालिक जो पैसा लाता है व्यवसाय में, हमने पहले दिन से यही मैंने आपको सिखाया है। और कैपिटल ये हमेशा हमारे व्यवसाय की एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि मालिक ने जब पैसा दिया है तो व्यवसाय पे वो भार होता है उसका, और मालिक को यदि वो लौटा दिया जाए या कभी भी वो वापस मांग सकता है हमारे व्यवसाय में, तो हमारे को ये कैपिटल का बैलेंस जो भी रहेगा हमेशा क्रेडिट होगा। मतलब इसका जो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही इसे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट साइड में ही इसका बैलेंस निकलेगा। इसके साथ में ही मालिक का एक और अकाउंट हमने देखा, ड्राइंग में मालिक हमसे पैसे लेता है, तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट आएगा। मतलब इसका बैलेंस हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में ही आएगा। इसके बाद में आप देखिए, कोई भी एसेट्स या कोई भी हमारा रियल अकाउंट का यदि हम अकाउंट देखते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, इन सभी का बैलेंस जो है वो डेबिट ही आएगा। अब आप बोलोगे सर कि ये कैसे पता है कि फर्नीचर, कैश, मशीनरी इसका डेबिट आएगा? क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी एसेट आए बिना नहीं जाएगी। 100 रुपए आएंगे तो 100 रुपए खर्चा होंगे, 100 रुपए आए और 110 खर्चा हो, ऐसा कभी सुना है किसी ने? नहीं सुना है। क्योंकि एसेट आएगी तभी जाएगी, और एसेट जब हमारे पास में बचेगी, जैसे 100 में से अगर 90 खर्चा हुए तो 10 हमारे पास बचेंगे, तो वो 10 रुपए हमारे डेबिट साइड के बैलेंस में ही बचेंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो उसको डेबिट बैलेंस ही आएगा, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर कोई भी हमारी लायबिलिटी है, अगर हमको किसी को कुछ देना है, तो ये जो भी देना रहेगा इसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। क्योंकि लायबिलिटी ये क्या आता है हमारा, किसी को देना मतलब किसी ने, कोई गिवर होगा जिसने हमको कुछ दिया था, जिससे हमसे माल लिया था, या हमने लोन लिया था, या हमने एडवांस लिया था, तो ऐसा कोई गिवर है जिसने हमको कुछ दिया था, उस गिवर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, और लायबिलिटी साइड में जो भी बैलेंसेस आएंगे वो क्रेडिट के ही रहेंगे। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि जो भी लायबिलिटी से रिलेटेड, अब जैसे मैंने बताया, अब डेटर का अकाउंट है। डेटर हमारे कौन है? ग्राहक है, कस्टमर है, और कस्टमर हमसे माल ले जाता है, तो नॉर्मली कस्टमर का अकाउंट डेबिट बैलेंस ही दर्शाएगा क्योंकि वो रिसीवर है। कोई क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी में आ जाता है, क्रेडिटर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही रहेगा क्योंकि वो हमेशा से क्या होता है? गिवर होता है। किसी भी एक्सपेंसेस का अकाउंट ये डेबिट ही होगा, और किसी भी लॉस का अकाउंट ये डेबिट ही होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सैलरी अकाउंट है तो उसको डेबिट बैलेंस ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद में रेंट अकाउंट है तो डेबिट ही आएगा। उसके बाद में कोई लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरीके से कोई हमको नुकसान हुआ है तो उसे भी हम डेबिट में ही लिखेंगे। अगर डेप्रेसिएशन वगैरह के हमने कुछ प्रोविजंस किए हैं तो वो भी हमारा नुकसान है, वो भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। तो ऐसे कुछ नॉमिनल से रिलेटेड जो अकाउंट हमारे रहेंगे, अगर वो लॉस या एक्सपेंसेस में आते हैं तो वो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के लिखे जाएंगे। इसके बाद में रहेगा इनकम का सवाल, जो नॉमिनल अकाउंट में हम देखते हैं किसी भी प्रकार के इनकम को, गेन को, प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हमको डिस्काउंट मिला है तो उसे क्रेडिट रहेगा, अगर हमको कमीशन मिला है तो उसे क्रेडिट रहेगा, अगर आपको रेंट मिला है तो उसे क्रेडिट रहेगा। तो इस तरीके से अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो क्रेडिट रहेगा। तो कोई भी इनकम अगर आपके पास में हो तो वो क्रेडिट बैलेंस ही आपका दर्शाएगी। तो ये आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखना है, जैसे कैपिटल को हमेशा क्रेडिट रहेगा, ड्राइंग को डेबिट रहेगा, किसी भी एसेट को या रियल अकाउंट को डेबिट बैलेंस रहेगा, किसी भी लायबिलिटी को, क्रेडिटर को क्रेडिट बैलेंस रहेगा, डेटर अकाउंट हमारा
ग्राहक है जो रिसीवर है उसका बैलेंस डेबिट दर्शाएगा, उसी के साथ में किसी भी एक्सपेंसेस या लॉस को हम डेबिट दिखाएंगे और किसी भी इनकम या गेन प्रॉफिट को हम क्रेडिट दिखाएंगे। तो अकाउंट के रूल नहीं बदलने वाले हैं। जो पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल से हमने आज तक एंट्री करी है और जिन माध्यमों ने हमने उनको डेबिट या क्रेडिट किया है, उसी तरीके से उनके बैलेंसेस भी हमको डेबिट या क्रेडिट के स्वरूप में यहाँ पे मिलेंगे, जो कि हमको ट्रायल बैलेंस में उतारना है। अब ट्रायल बैलेंस हमको लिखना है किस तरीके से है। ट्रायल बैलेंस देखिए दो तरीके से तैयार होता है। एक तो है लेजर फॉर्मेट में, जो हम लेजर के फॉर्मेट में बना सकते हैं, और दूसरा है हमारा जर्नल फॉर्मेट, जो कि हम जर्नल के स्वरूप में बना सकते हैं। अब आप देखना है कि जर्नल और लेजर फॉर्मेट है क्या। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं। अगर जर्नल का फॉर्मेट हम देखें तो जर्नल में पहला कॉलम होता है डेट का, अपन यहाँ तो डेट की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस एट द एंड बनाएंगे, तो हम यहाँ से ये कॉलम इसे कट कर देंगे। सीधा ही हम लेंगे पर्टिकुलर का कॉलम, फिर हम लेंगे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो ये यहाँ पर हो गया, पर्टिकुलर लिख लिया हमने, और इसके बाद में यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिख लिया और रुपीज में, और क्रेडिट अमाउंट लिख लिया रुपीज में। तो ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट, क्योंकि जर्नल जैसा ही दिख रहा है। जर्नल हम इसी तरीके से तैयार करते हैं, बस डेट का कॉलम तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ डेट का नहीं करेंगे। दूसरा एक है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि कैश। अब मैंने कैश जैसे ही मैंने मेरे अकाउंट में देखा है लेजर में, अगर वो 10,000 रुपए है तो मैं 10,000 रुपए, मैंने अभी बताया कि कैश को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। फिर मैं अगर देख रहा हूँ कैपिटल, कैपिटल को मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सपोज 30,000 रुपए उस अकाउंट में है तो मैं यहाँ क्रेडिट में लिख दूंगा। अगर मैंने देखा फर्नीचर मेरे पास में है, अगर वो 5,000 रुपए का है तो मैं यहाँ पे इसे डेबिट में लिख दूंगा क्योंकि रियल अकाउंट में आ रहा है वो। अगर मेरा डेटर है, अगर 10,000 का हमारा डेटर है तो 10,000 रुपए हम उसके डेबिट में लिख देंगे। फिर उसके क्रेडिटर का अकाउंट हमने देखा, हमारे जितने भी क्रेडिटर अकाउंट है उन सारे अकाउंट की टोटल सपोज हमारी 5,000 रुपए है, तो हम यहाँ पर 5,000 रुपए लिख देंगे। अब आप देख रहे हो उधर की टोटल 35,000 हो गई है, इधर की टोटल 25,000 हो गई है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस जिसमें हमारे सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह सारे मिला के 10,000 रुपए है, तो इस तरीके से आप देखिए 10, 20, 30, 35, 35 का डेबिट हो गया, 35 का क्रेडिट हो गया। ट्रायल बैलेंस को आपको यहाँ पे टैली कर देना है 35,000 से, और यहाँ पर भी 35,000 से। अगर ये टैली हो गया तो आपको समझ लेना है कि आपने जो साल भर जर्नल और लेजर किया है वो आपका सही है। जितने भी आपके लेजर में बैलेंसेस है, जो डेबिट के है वो डेबिट में आ जाएंगे और जो क्रेडिट के है वो क्रेडिट में आ जाएंगे। कौन से वाले? जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैरिड डाउन वाले नहीं। कैरिड डाउन तो हम कैरिड डाउन करते हैं, नीचे फॉरवर्ड करते हैं, और नीचे जब आ जाता है ब्रॉट डाउन तो अगर डेबिट में वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, और अगर क्रेडिट में ब्रॉट डाउन आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। तो ऐसे सारे जो बैलेंसेस जो डेबिट ब्रॉट डाउन आया है वो डेबिट में आ जाएंगे, और जो क्रेडिट ब्रॉट डाउन आया है वो क्रेडिट में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। इसके बाद में लेजर, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा लेजर का फॉर्मेट कैसा है। दो बाजू है हमारे पास में, दो साइड है। पहला हमारा डेट का है, यहाँ पर भी आपको डेट की आवश्यकता नहीं है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर डाल सकते हो पर्टिकुलर और दूसरा अमाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, इसे आप यहाँ पे लिखिए डेबिट, और दूसरा साइड आप तैयार करिए पर्टिकुलर और अमाउंट। ये आपका हो गया क्रेडिट साइड, और इसे यहाँ पर लिखिए क्रेडिट। अब इन्हीं ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे कि इस फॉर्मेट में हम कैसे लिखे। कोई टू लगाना नहीं है, कोई अपने को बाय लगाना नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट है, ये ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम कोई लेजर नहीं तैयार कर रहे हैं, बस लेजर फॉर्मेट में हम उसको लिख रहे हैं। तो आपको टू कैश या टू कैपिटल या बाय कैपिटल ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कैश है हमारे पास में, डेबिट साइड में है, मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है, राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होता है। तो कैश हम यहाँ पे सीधे से लिखेंगे, टू कैश वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपए। उसके बाद में हमारा कैपिटल है, वो क्रेडिट में उसका बैलेंस गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल, और ये हो गया हमारा 30,000 रुपए। उसके बाद में फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, मैंने बताया इसे डेबिट बैलेंस है। ये फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास में कितना है, यहाँ पर 5,000 रुपए, तो ये हो गया यहाँ पर 5,000 रुपए। उसके बाद में हमारा कोई डेटर है, उसका बैलेंस हमारे 10,000 रुपए हम लोगों के
डेटर से लेना बाकी है, वो डेबिट में आ गए यहाँ पे 10,000 रुपए। उसके बाद में क्रेडिटर जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ये हो गया हमारा 5,000 रुपए। फिर मैंने बताया आपको हमारे सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह जो सारे खर्चे हैं दुकान में, एक लमसम मैंने यहाँ पे डाल दिया है, नहीं तो सभी के नाम आएंगे, जैसे सैलरी इतना, रेंट इतना, तो ये खर्चा हमारा है यहाँ पर 10,000 रुपए। तो अब आप देखिए इस फॉर्मेट में भी ये टैली हो गया। आपकी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 35,000 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 35,000। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, अगर ये टोटल टैली नहीं होती है तो आपने अकाउंट लिखने में कहीं तो भी मिस्टेक करी है, और ये मिस्टेक पहले आपको ढूंढना होगी, उसको रेक्टिफिकेशन करना होगा, और रेक्टिफिकेशन करने के बाद जब वो ठीक हो जाएगी उसके बाद में हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट, जो हमारे अंतिम लेखे होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का समावेश होता है, और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें करना होती है। अब आने वाले लेक्चर हमारे बहुत ध्यान से देखिए और पिछले वीडियोस भी देखिए, क्योंकि हम आखिरी चरण में अब आ चुके हैं। और आपको 11th का जो सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको 12th में जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन वहां पर आपको लेने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 11वीं में ही आपको वो सभी समझ में आ जाए, ताकि 12वीं में आपको ऐसे लगे कि हम तो बस रिवीजन कर रहे हैं। तो आप आने वाले वीडियोस भी देखें, पिछले हमारे वीडियोस भी देखें। मैंने कहा है आपको कि हमारा चैनल, जब आप वीडियो चलाते हो तो चैनल के ऊपर के साइड में, राइट हैंड साइड में एक गोल निशान में आपको आई नजर आता है। इस आई पे आप क्लिक करिए, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस दिखेंगे जो हमारे इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको डायरेक्टली ये चीज नहीं समझ में आती है तो आप इससे हमारे पिछले वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिखूंगा ही कि आप आई पे क्लिक करें, पर जब भी आप वीडियो चलाते हैं, रन करते हैं, आपको राइट हैंड साइड में ऊपर के कॉर्नर पे ये आई का निशान दिखेगा, उसे क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।